देखेंगे इसमें हमने इम्पोर्टेंट लिख दिया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और ये जरूर क्वेश्चन आता है, वो भी लॉन्ग में। तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, हर एक पॉइंट को नोट करेंगे और हर एक चीज को आप उसे समझेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। भले ही आपकी डिजिट चेंज कर दी जाए लेकिन आपके क्वेश्चंस उसी तरीके से आते हैं, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना। तो दे रखा द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म इन AP 24। तो आपको सम करना है 4th और 8th टर्म को जिसकी AP 24 है, इतनी चीज क्लियर। एंड द सम ऑफ द 6th और 10th टर्म को भी आपको ऐड करना है, तो उसका इक्वल टू दे रखा है 44। तो निकालना है आपको फाइंड द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ AP। तो आपको फर्स्ट 3 टर्म आपको AP के निकालने हैं। आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, तो आपको दे रखा है सम करना है सबसे पहले 4th और 8th टर्म को। तो क्वेश्चन की पहली चीज से हम स्टार्ट कर दे रहे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ठीक है, तो आपको दे रखा A4 और सम दे रखा तो प्लस हो जाएगा, तो A4 प्लस A8 किसका दे रखा है टर्म है इक्वल टू 24। तो 24 अब आपको पता है A4 किस तरीके से लिखे हैं, फार्मूला आपको पता ही है, AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस का 1 D। तो आपका हो जाएगा A इसी तरीके से लिखेंगे, N की जगह हो जाएगा 4 माइनस का 1 और D। तो A प्लस 3D लिखते हैं, तो इसी तरीके से A4 को हम लिखेंगे A प्लस 3D और प्लस हो जाएगा इसी तरीके A8 है, तो उसी तरीके से जैसे हमने 3D निकाला था इसी तरीके से हो जाएगा हमारा 7 का D इक्वल टू 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये A हमारा हो जाएगा 2A और 3 और 7 को प्लस करेंगे तो 10 D हो जाएगा इक्वल टू 24। अब इस कंडीशन में आपको पता होगा कि हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे 2, तो इसमें बचा क्या A प्लस 5 का D इक्वल टू 12। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू 12। इसे हमने क्या किया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब सेकंड इक्वेशन आप देख रहे हैं कि आपको 6 और 10 टर्म का सम करना है, तो लिख दे रहे हैं हम A6 प्लस A10 और इसका क्या है हमारा 44। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, A6 को क्या लिखेंगे A प्लस 5D और A10 को लिख देंगे A प्लस 9D इक्वल टू 44। अब इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2A प्लस 14D और इक्वल टू 44। अब ये हम इसमें भी कॉमन ले रहे हैं, हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा A प्लस 7D इक्वल टू 22। इतनी चीज क्लियर। अब हम इसे लिख दे रहे हैं A प्लस 7D इक्वल टू 22। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लिखेंगे हम इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इसे पहले लिखेंगे A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब ये आ जाएगी हमारी A प्लस 5D इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बचेगा 2D इक्वल टू 10 और इसी तरीके से D हो जाएगा, निकल आएगा 10/2, कैंसल आउट 5D इक्वल टू 5। अब हमने क्या देगा, हमारा D निकल आया। अब जब D निकल आया तो इसका मतलब आप A निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में रख के। तो इसमें इक्वेशन 1 में हम रखेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या है A प्लस 5D इक्वल टू 12। अब D की जगह हम रख देंगे A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा है इसीलिए आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करना। A प्लस 25 इक्वल टू 12। अब A इक्वल टू 12 के पास 25 आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का साइन है, माइनस का 25। अब छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट को आपको माइनस करना है, तो A इक्वल टू माइनस का 13। आपने देखा A निकल आया और D निकल आया, जब A D निकल आएगा तो आप 3 टर्म ऑफ AP निकाल सकते हैं। तो A हमारा माइनस का 13। अब दूसरी आप टर्म निकालेंगे तो D प्लस कर देंगे, यहाँ पे आप मिस्टेक करोगे, इस चीज को देख लें, माइनस का 13 प्लस का 5, तो माइनस का 8 आएगा, प्लस का 8 मत लिखना, आप प्लस माइनस में बहुत गलती करते हो, इसलिए आप जब इस तरीके से लिखे तो इस चीज का ध्यान रखना साइन हमारा कहाँ है। तो माइनस का 8, अब 8 में हम प्लस करेंगे 5 तो माइनस 8 में तो आ जाएगा माइनस का 3 डॉट डॉट।
अब आपने देखा हमने 3 डिजिट निकाल दी हैं, 3 टर्म, क्योंकि 3 ही पूछे गए थे। आगे भी आप निकाल सकते हैं ऐसे +5 करके। तो क्वेश्चन नंबर 18 मेरा यही कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा था, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए।